अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। जो लोग फर्स्ट डे से स्टोरीज फॉलो कर रहे हैं उनको सारा लिंक समझ में आ गया होगा कि बैतुल मक़दस और फ़लस्तीन क्यों इतना अहम है, और क्रिश्चियंस, ज्यूज़ और मुसलमान तीनों के लिए। अब ये जो वीडियो आपको शो हो रही है स्क्रीन पे, ये जूइश वेबसाइट से उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। उन्होंने हेब्रू से ट्रांसलेट करके अपनी जो है स्पिरिचुअल टीचिंग्स वगैरह जो भी उनके अहकामात हैं, सारे ऑर्डर्स वॉर्डर्स सब उस पर डाले हुए हैं। आप उस पर जाके कोई भी क्वेश्चन टाइप करेंगे वो आपका जवाब उसमें इंग्लिश में ट्रांसलेट होके आ जाता है। अब ये इन्होंने इसमें 5-6 चीज़ें लिखी हुई कि मसीहा कब और कैसे आएगा, किन लोगों में आएगा और मसीहा क्या क्या करेगा। तो ये आप लोग पढ़ सकते हैं। अच्छा, पहले मैं ये बता दूं कि ये सबसे ख़तरनाक सीन होगा उस वक्त मुसलमानों के लिए, ज्यूज़ के लिए और क्रिश्चियंस तीनों के लिए। वो कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि जो ज्यूज़ हैं वो अपने आखिरी मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं, उसको बोलते हैं द वेटेड वन, जिसका लास्ट वेट कर रहे हैं वो। और मुसलमान जो हैं वो दो लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी का। और जो क्रिश्चियंस हैं उनमें भी तीन तरह के फ़िरके हैं। एक तो इसके कायल हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया और ज्यूज़ ने उनको कत्ल किया था, तो अब वो है ही नहीं ना। दूसरे उनमें फ़िरका ये जो बोलते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही खुदा हैं। और तीसरे उनमें ये बोलते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो खुदा के बेटे हैं, क्योंकि उनके वालिद नहीं थे। अब इनमें से भी कुछ क्रिश्चियंस ऐसे हैं, क्योंकि पुरानी जो भी किताबें हैं उनमें ज्यूज़ और क्रिश्चियंस ख़ास तौर पे दोनों का ये हाल था कि इनकी जो अब तक जो सारी समझ लें किताबें हैं वो चेंज कर चुके हैं। इनके पादरी और इनके जो रब्बी कहलाते हैं ज्यूज़ में, तो अब तक वैसी नहीं रही जैसे कुरान का अल्लाह ने वादा किया है। तो उनके उस वक्त के जो खाओ पीर आलिम होते थे वो पैसे लेके आयतों में उन्होंने रद्दो बदल कर दिया, अपनी तरफ से अहकामात बदल दिए। तो क्रिश्चियंस में अभी बहुत कम जो पक्के एतक़ाद वाले जो थोड़े से हैं वो अकीदा रखते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, वरना मोस्ट ऑफ 95% जो हैं वो मोस्टली उनको इससे कोई गर्ज़ नहीं है। वो समझते हैं कि उनका इंतकाल हो चुका है। तो वही जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उनकी निशानियों से पहचान लेंगे वो सारे मुसलमान हो जाएंगे, और उस वक्त आज के वक्त के मुसलमान कहलाएंगे। हज़रत इमाम मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लश्कर में वो दाखिल हो जाएंगे। अच्छा, मुसलमानों में दो तरह के लश्कर हैं, एक तो ज़ाहिर है सुन्नी है, एक है शिया। शिया अपने 12वें इमाम का इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पे आके क्लैश हो जाएगा कि इमाम मेहदी वो हैं या नहीं। तो उस शदीद कन्फ्यूजन ये होने वाली है कि असल इमाम कौन है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कन्फ्यूजन में जूस को होगी दज्जाल और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम में, और मुसलमानों को जो है ना हज़रत इमाम मेहदी में कन्फ्यूजन हो जाएगी कि ये असल इमाम है या नहीं है। तो हदीस में ये आता है कि जो कब्र की रात होती है, पहली रात सबसे ख़तरनाक रात होती है। वो एक मुसलमान के लिए, एक ईमान वाले के लिए सबसे दर्दनाक रात होती है, मुश्किल रात होती है। तो दज्जाल का ज़माना जो पाएगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना जो पाएगा, हज़रत इमाम मेहदी का ज़माना जो पाएगा, वो इससे ज़्यादा ख़तरनाक है। और इसकी इंटेंसिटी बताने के लिए ये मिसाल दी गई है। दूसरी बात ये है कि इधर जो मसीहा का लफ्ज़ हमारे इस्लाम में इस्तेमाल किया गया है उसका मतलब होता है निजात दिलाने वाला। तो ज्यूज़ भी इसी इंतज़ार में कि हमें जो है ना निजात आके हमारा मसीहा यानी दज्जाल दिलाएगा और हमारी जूडिज़म को वापस ज़िंदा कर देगा। और क्रिश्चियंस को कन्फ्यूजन कैसे होगी कि हदीस में भी इस चीज़ का ज़िक्र है, और तौरात में और इनकी हेब्रू बुक्स में, हेब्रू मतलब इब्रानी ज़बान की जो किताबें इनके आलिमों ने लिखी हैं उसमें भी ये ज़िक्र है कि 3 पॉप्स का कत्ल होगा, क्रिश्चियन पॉप्स का। वो इस तरह हदीस में भी इसका ज़िक्र है किताबुल फ़तन में कि एक जो पॉप हैं वेटिकन सिटी रोम का उसमें ज़िक्र है, लेकिन इस वक्त वो शायद वेटिकन सिटी इटली वगैरह का एरिया लगता है। तो वहाँ के पॉप जो हैं जब इमाम मेहदी के लश्कर में अमीर को पहचान लेंगे और सारी निशानियाँ समझ जाएंगे, तो वो ऐलान करेंगे कि भाई जैसे मुसलमान हो जाओ, तो वहाँ के जो लोग हैं ना वही कत्ल कर देंगे। तो हदीस की रिवायत से तो
एक ही पॉप का जिक्र है, लेकिन ज्यूज़ के हिसाब से 3 पॉप कत्ल होंगे, उसके बाद दज्जाल आएगा। अब देखें ये कैसे होता है। अब भाई मसीहा को लाने का तरीका क्या है, पूरी इन्होंने तैयारी कर ली है। मसीहा जब आएगा, जब इनके पास जगह ये लोग रेडी रखेंगे, दूसरा ये है कि ये इबादत करके और फिर लेके आएंगे। सबसे पहला पॉइंट इनका रिपेंट अ सिंगल डे, यानी कि तौबा करने पे शबात। शबात इनका एक तरीका है कि दुनिया के रेगुलर जो काम पूरे हफ्ते हम करते हैं उनसे अलग होके ये इबादत का दिन करें। और सेकंड उन्होंने लिखा हुआ है 2 डेज़ रेगुलर। हमारे यहाँ फ्राइडे होता है जुम्मा, संडे का चर्च का दिन इस क्रिश्चियंस का होता है, इनका सैटरडे का होता है। तो ये इस तरह इबादत करके मसीहा को जल्द आने की करेंगे। और इसमें इन्होंने निशानियाँ जैसे लिखी हैं कि किस वक्त मसीहा आएगा। और इन्होंने आखिर में इनका लुब्बे लुबाब खुलासा ये है कि भाई वो आके पूरी दुनिया में एक गवर्नमेंट होगी, एक ही दीन होगा। वो क्या होगा? इसराइल और जूडाइज़्म। और वो आके मसीहा ये काम करेगा। उससे पहले इनको एक स्टेट बनानी है, उसके वेलकम के लिए और सारी चीज़ें करनी है जो मैं प्रीवियस वीडियो में। भाई इस पिक्चर से आपको आइडिया हो रहा होगा कि 1947 से अब तक इन्होंने किस तरह फ़लस्तीन पे कब्ज़ा किया है ज़ालिमाना तरीके से, और क्या क्या ये तैयारियां कर चुके हैं अपने मसीहा को जल्दी बुलाने के लिए। वो मैं प्रीवियस सारी वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ। और क्या इबादतें कर रहे हैं, इनको बनाना है ग्रेटर इसराइल, और अमेरिका रशिया की तरह सुपर पावर बनना है, तो ये बना रहे हैं ग्रेटर इसराइल। उसके लिए बहुत ज़्यादा जुल्म करेंगे, इतना जुल्म करेंगे कि बेजान चीज़ भी बोलेगी कि ये जहाँ भी छुपेंगे ना, जब मार कुटाई जंग शुरू होगी, इनको आके यहूदियों को मार दो, सिवाय गरकत के दरख्त के जिसकी ये तेज़ी से प्लांटेशन कर रहे हैं ताकि हमारी जान छूट जाए, बच जाए। और ये है बाबेलूत, क्योंकि दज्जाल जब भागेगा इधर बाबेलूत पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसको कत्ल करेंगे। लेकिन उसकी भी इन्होंने अपने तौर पे तैयारी की हुई है। इससे 18 किलोमीटर दूर बाबेलूत पे इन्होंने बैन कॉरिन एयरपोर्ट बनाया हुआ है, वहाँ ये मारा जाएगा। ये लोग सब वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं जो हमारी हदीसों में बताया हुआ है कि दज्जाल ये करेगा वो करेगा। ये उससे सारी चीज़ें लेके उससे बचाव का तरीका, अच्छा तो ऐसा होगा तो हम ऐसे कर लेंगे। अब इनकी क्योंकि उसमें ढिठाई है, इनको कोई बात नहीं माननी। आप वसल्लम को भी ये इसलिए नहीं मानते कि अरब में क्यों आ गया, हमारे उसमें आखिरी नबी क्यों नहीं आया। हालांकि सभी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलादें, लेकिन बस हज़रत इस्माईल और हज़रत इसहाक सुतेले भाई थे, तो ये उनकी औलादों का फ़र्क आ गया। इसलिए जेलिसी में ये लोग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। अच्छा, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं शेन क्लॉस्की, इनका सबसे बड़ा और पुराना एजड रब्बी है। इसने ये दावा किया है कि मैं दज्जाल से मिल चुका हूँ। अब आगे दज्जाल का क्या फितना आने वाला है मैं नेक्स्ट स्टोरी में बताऊँगी। इसका रिसेंटली इंतकाल हो चुका है।